दोस्तों, झारखंड भाजपा में इन दिनों तस्वीरों की बड़ी चर्चा है और तस्वीरों के जरिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि झारखंड भाजपा का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। कभी बाबूलाल मरांडी और अमित शाह की दिल्ली मुलाकात की तस्वीरों पर चर्चा होती है, तो कभी दुमका के सर्किट हाउस में मरांडी और रघुवर दास की मीटिंग की तस्वीरें सामने आती हैं। क्या है इन तस्वीरों के पीछे, जानने की कोशिश करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि झारखंड भाजपा के इन तीन सबसे बड़े नेताओं के पीछे आखिर कौन सी खिचड़ी पक रही है। कौन है वो लोग जो इन तीनों को धराशायी करने पर आमादा हैं। जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो कभी दिखाया बताया नहीं जाता। झारखंड भाजपा में इन दिनों कुछ ऐसा ही चल रहा है। तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, लेकिन राजनीति की असली कहानी तो बिटवीन द लाइंस पढ़ी जाती है और तस्वीरों के पीछे देखी और दिखाई जाती है। अभी 2 दिन पहले ही बाबूलाल मरांडी ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी और कल रघुवर दास के साथ फोटो खिंचाने और उसे दुनिया को दिखाने के लिए झारखंड की राजधानी रांची से कई 100 किलोमीटर दूर चलकर उपराजधानी दुमका चले गए। कुछ घंटे रुक जाते रांची में ही तो रघुवर दास वहीं मिल जाते, क्योंकि रघुवर दास की फोटो देखिए, ये बता रही है कि वे ट्रेन से रांची के लिए चल पड़े थे। उसी दिन शाम को ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी उनके साथ वाली सीट पर सवार हैं। तो दोस्तों, पिक्चर वो नहीं है जो बाबूलाल जी दिखा रहे हैं या उनसे दिखलवाया जा रहा है। असली खेल अभी सामने आना बाकी है, लेकिन खेल तो जब होगा तब होगा, सबको दिख भी जाएगा। लेकिन तब तक थोड़ा भाजपा के तीन दिग्गजों के आपसी प्रेम पर, आपसी संबंधों पर एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, जब जब झारखंड भाजपा के तीन दिग्गजों में से दो दिग्गज एक तरफ आए हैं, एक साथ मिले हैं, तो इसका एकमात्र मकसद यह रहा है कि तीसरे को निपटाना है। झारखंड में अब तक कुल 7 लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं और उनमें से भाजपा के 3 लोग हैं, यानी बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास। और इन 3 नेताओं का अपना अपना खेमा भी प्रदेश बीजेपी में है, लेकिन इन तीनों में कभी बनी नहीं। कभी मुंडा और रघुवर एक हुए तो मरांडी जी को बनवास लेना पड़ गया, और फिर जब मुंडा और रघुवर में ठनी तो नतीजा मरांडी की वापसी के रूप में सामने आया। दोस्तों, 2014 में रघुवर दास का जब राजयोग प्रबल हुआ तो अर्जुन मुंडा विधानसभा का चुनाव हार गए और 5 साल रघुवर दास ने निष्कंटक सत्ता का सुख भोगा। बाबूलाल मरांडी की पार्टी उन्होंने तोड़ दी और विपक्ष में बैठे मरांडी कभी अपने दल को देखते और कभी भाजपा की गोद में बैठे अपने 6 विधायकों को देखकर बिसूरते रहते। कभी राज्यसभा हॉर्स ट्रेडिंग का ऑडियो वीडियो जारी करते तो कभी मोदी और शाह पर बरसते। फिर आया 2019 का साल और लोकसभा और विधानसभा चुनाव का साल। रघुवर कृपा से मुंडा लोकसभा पहुंच गए और मोदी 2.0 सरकार में मंत्री पद पा गए। लेकिन महज 6 महीने बाद जब झारखंड विधानसभा चुनाव आया और रघुवर दास ने चक्रव्यूह रचकर अपने दुश्मन सरयू राय को निपटाने की कोशिश की और इसके नतीजे में सरयू पूरे वेग से राह बदलकर पूर्वी दिशा की ओर बढ़े, तो दास बाबू का 25 साल का जो अभेद किला था उसको ढहाने में अर्जुन जी की चक्रव्यूह तोड़ने की कला भी बहुत काम आई थी, ऐसा रघुवर गुट के ही कुछ लोगों का कहना था। और इसके नतीजे में मुंडा के कुछ करीबी लोगों को बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। रघुवर सत्ता से बाहर हो गए, मुंडा मोदी के दुलारे बनते गए, तो इस तरह से मुंडा दिल्ली में सेट हो गए। बाबूलाल, जिन्होंने कभी भाजपा में जाने से बेहतर कुतुब मीनार से कूद जाने को बताया था, वे न सिर्फ भाजपा में गाजे बाजे और फूल मालाओं के साथ दाखिल हुए, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिए गए। और इसका नतीजा ये हुआ कि रघुवर दास की झारखंड से विदाई हो गई। उन्हें ससम्मान ओडिशा के राजभवन में स्थापित कर दिया गया और बाबूलाल मरांडी को खुला मैदान मिल गया। मुंडा दिल्ली में, रघुवर ओडिशा में और बाबूलाल के लिए पूरा मैदान खाली।
और फिर आया 2024 का साल, फिर लोकसभा और विधानसभा चुनाव का साल। अर्जुन मुंडा लोकसभा का चुनाव हारे और झारखंड वापस आ गए। सरयू राय से जमशेदपुर पूर्वी की सीट छीनने के एवज में रघुवर दास कुर्सी छोड़कर झारखंड विराजे और बीजेपी की 18 अक्षौहिणी सेना और शिवराज हिमंता जैसे महारथियों के बावजूद बाबूलाल के चुनावी रथ का पहिया फंस गया मैया योजना के चक्कर में। तो अब राजनीतिक रूप से बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास तीनों एक ही पिच पर लगभग एक ही जैसी स्थिति में हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि फिलहाल बाबूलाल मरांडी थोड़े मजबूत है क्योंकि उनके पास नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी है और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष की। लेकिन अध्यक्ष वाली कुर्सी ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है क्योंकि नए बीजेपी अध्यक्ष की खोज हो रही है। अर्जुन मुंडा इस दौड़ में जहां फिलहाल उदासीन दिखाई दे रहे हैं, तो रघुवर दास काफी सक्रिय है और उनकी सक्रियता संथाल परगना में ज्यादा है। बाबूलाल मरांडी अमित शाह से दिल्ली में मिलकर लौटे और दुमका पहुंच गए। वहां से उन्होंने रघुवर दास से मुलाकात की फोटो डालकर पहले से कंफ्यूज भाजपाइयों को थोड़ा और कंफ्यूज कर दिया कि अब लगाते रहिए दिमाग और करते रहिए दावेदारी। तो दोस्तों, बात इतनी सी थी, तो अब मैं चलता हूं। लेकिन रुकिए रुकिए, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। हुआ यह कि भाजपा के इन 3 पूर्व सम्राटों ने एक दूसरे से पंजा लड़ाने के लिए कुछ क्षत्रपों को तैयार किया था। कालांतर में गणेश परिक्रमा, चरण चुंबन और मधु लेपन की कलाओं का प्रदर्शन करके ये क्षत्रप काफी मजबूत बन गए और अब ये खुद राजा बनने की महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं। जिन सम्राटों ने इन्हें अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया था, कवच, कुंडल, गदा, तलवार आदि दी थी, वे अब इन्हीं हथियारों के बल पर इन्हीं सम्राटों का काम तमाम करने पर उतारू हो गए हैं। तो दोस्तों, सम्राटों को अब असली खतरा एक दूसरे से नहीं बल्कि अपने ही बनाए हुए नए क्षत्रपों से है। राजनीति में जो फिलहाल दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है और जो होने वाला है वो अभी दिखाया नहीं जा रहा। तो बीजेपी की अगली चाल क्या होगी, कौन होगा अगला अध्यक्ष, ये सब तो दोस्तों आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक आप लगे रहिए अनुमान लगाने में और हम जुड़े रहेंगे आपको असली खबर दिखाने में और खबर के पीछे की बातों को बताने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और इसको आगे जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।